सुप्रभात बच्चों। बच्चों आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों कक्षा षष्ठी में हिंदी की 2 पाठ्य पुस्तकें लगी हुई है। एक का नाम है वसंत भाग 1, जिससे आप भली भांति परिचित हैं और आपने कई पाठों को पढ़ भी लिया है वसंत भाग 1 का। दूसरी जो पुस्तक है उसका नाम है बाल रामायण। रामायण आप इससे परिचित हैं। रामायण अर्थात राम की कथा। राम कौन है? भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते क्योंकि वो बहुत ही अच्छे हैं, सभ्य हैं, कुलीन हैं। उन्होंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है। उनके रास्ते बहुत ही नेक हैं। उन्होंने कभी भी गलत आचरण नहीं किया है। वो हमेशा मर्यादा में रहे हैं, अतः उन्हें कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। हम यदि बच्चों रामायण की बात करें या राम कथा की बात करें तो इसका प्राचीनतम प्रमाण है रामायणम। वाल्मीकि एक महाकवि हुए हैं जिनको आप जानते होंगे, महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। आदि का अर्थ है पहला, कवि अर्थात कवि, तो भारत के इतिहास का पहला कवि कहा जाता है वाल्मीकि जी को। और उनके द्वारा जो महापुराण या महाग्रंथ की रचना की गई उसका नाम है रामायणम। तो बच्चों राम कथा का जो प्राचीनतम स्रोत है, जो अर्थात जहाँ से हमें जानकारी मिलती है, वह है वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई रामायण। बच्चों उसी रामायण के आधार पर बहुत सारी रामायण की पुस्तकें लिखी गई, लगभग हजारों पुस्तकें लिखी गई, हर भाषा में, हिंदी में, भोजपुरी में, बांग्ला में, अवधी में, मैथिली में बहुत सारे रामायण लिखे गए। लेकिन बच्चों उन सारे रामायण में एक जो बहुत ही प्रसिद्ध है वह तुलसीदास जी का रामचरितमानस है। मानस का भी अर्थ यही होता है, मानस, रामचरितमानस, जिनको लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने। लेकिन रामायण का जो प्राचीनतम स्रोत है वह स्रोत है वाल्मीकि कृत रामायण। बच्चों उसी रामायण से कुछ खंड, कुछ हिस्सा या कुछ भाग संपूर्ण रामायण का आपके पाठ्यक्रम में लगाया गया है। और आज से हम रामायण के बारे में पढ़ेंगे और भगवान राम के माध्यम से भारतीय संस्कृति को जानेंगे, भारतीय सांस्कृतिक इतिहास को जानेंगे, परंपरा को जानेंगे। और हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ऐसे राम जिन्हें पूरी दुनिया पूजती है, वे राम आखिर हैं कैसे, उनका जीवन कैसा था, उन्होंने बचपन में क्या क्या किया, उनको इतनी ख्याति क्यों प्राप्त हुई, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं, उनके माता पिता कौन थे। इन सभी विषयों को लेकर के आज हम रामायण की चर्चा करेंगे। बच्चों आपके बाल राम कथा इस पुस्तक में जो पहला जो चैप्टर है, पहला जो भाग है कह सकते हैं आप, उसका नाम है अवधपुरी में राम। बच्चों आप अवध अर्थात अयोध्या का नाम आपने सुना होगा। अयोध्या जो आज भी बहुत फेमस है, जहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जहाँ पर भगवान राम का मंदिर बना हुआ है, तो उसी का नाम है अवधपुरी अर्थात अयोध्या में राम। इस चैप्टर में बच्चों हम अयोध्या में राम हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि भगवान राम का जन्म कैसे हुआ, किन प्रक्रियाओं से हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, फिर वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने विवाह किया, यहाँ तक इसमें हम पढ़ेंगे। हम अर्थात हम भगवान राम के बाल्यकाल की स्थिति को इसमें पढ़ेंगे। अर्थात भगवान राम जब तक अवधपुरी में थे उतनी बातों को अवधपुरी में राम इस भाग में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे कि उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी।
संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति ही नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। प्यारे बच्चों, कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, मैं उनके बारे में यदि बात करूं तो जैसे कि समृद्ध अर्थात बिल्कुल भरा पूरा, अर्थात सभी धन संपत्ति सुख सुविधाओं से युक्त हो। विपन्नता अर्थात गरीबी दुख, और संपन्नता अर्थात सुखी, अर्थात सब कुछ भरा पूरा हो, किसी चीज की कोई कमी नहीं हो। बच्चों, ऐसा था अयोध्या, ऐसा अयोध्या था। बच्चों, आपने महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही होगा। बच्चों, महात्मा गांधी ने राम राज्य की संकल्पना की थी। उनका मानना था और वो चाहते थे कि मैं राम राज्य की स्थापना करूं। राम राज्य अर्थात तो इन्हीं सभी खूबियों की बात महात्मा गांधी करते थे कि ये खूबियां जहाँ पे हो, जहाँ पे सब कुछ हो, चारों ओर केवल संपन्नता हो, विपन्नता का नामो निशान नहीं हो, वही राम राज्य है। ऐसा राज्य जहाँ कोई दुखी नहीं हो, सब लोग सुखी हों, कोई किसी को परेशान नहीं करे, कोई किसी से भयभीत नहीं रहे, ऐसा राज्य, ऐसे लोग, उसी का नाम राम राज्य था। और महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ऐसे ही राज्य की संकल्पना की थी। आइए बच्चों आगे देखते हैं। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी, रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। बच्चों, यहाँ कहा जा रहा है कि राम राज्य कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, लोगों की मानसिक स्थिति क्या थी, वहाँ की क्षेत्रीय स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, और अयोध्या में किस वंश का राज था, ये कौशल क्या है। तो बच्चों, अयोध्या जो था, अयोध्या एक नगर का नाम है, पर कौशल जो था वह अयोध्या केवल एक नगर ही नहीं था, बल्कि अयोध्या एक राज्य था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। और उसी साम्राज्य का एक भाग था कौशल, जो कि उसकी राजधानी थी। राजा दशरथ किस वंश के थे, वे सभी सूर्य वंश के थे, रघुकुल के चले आ रहे थे, और वे महाराज अज के पुत्र थे। और रघुकुल अर्थात जो उनके जो पहले राजा थे रघु, जिनके नाम पर वंश का नाम पड़ा, वे उन्हीं के वंश थे। तो ऐसा था अयोध्या, और ऐसे थे वहाँ के लोग। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ, वह रह रह कर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। बच्चों, उन्हें क्या दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी, वे निसंतान थे, उनके पास न कोई पुत्र न कोई पुत्री थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बच्चों, क्या दुख था? दुख यह था कि राजा दशरथ को कोई संतान नहीं था। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में
वशिष्ठ मुनि से चर्चा की, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। क्या कहा महर्षि ने? महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें सलाह दी कि आप यज्ञ करें। बच्चों, क्या यज्ञ करने से पुत्र की प्राप्ति होती थी? या उन्हें हम इस संदर्भ में समझें कि यदि आज कोई किसी प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है तो क्या करता है? वह विभिन्न प्रकार के औषधि का, मेडिसिन का सेवन करता है। तो हो सकता है कि महाराज या महारानी भी क्या हुए हों, वह किसी प्रकार के वे रोग से या परेशानियों से ग्रस्त रहे होंगे। तो मुनि ने एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा एक द्रव्य या खीर तैयार करवाया, जिसे खाने के बाद वे सभी इस समस्या से मुक्त हो पाए। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। यज्ञ किसने करवाया था? तो महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर और खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। क्योंकि बच्चों, यदि राजा चिंता में हो तो प्रजा चिंता में कैसे रह सकती है? यदि हमारे देश की जो सरकार है वह यदि किसी समस्या में हो, किसी परेशानी में हो, तो क्या हम सभी आराम से रह सकते हैं? क्या नहीं, हम सब भी आराम से नहीं रह सकते हैं। जो देश की समस्या है वही मेरी भी समस्या है। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे। सुदर्शन साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। बच्चों, जब इस तरह से उनका खेलने और खाने में बचपन जब बीता, जब वे शिक्षा के लायक हुए, वे पढ़ने के लायक हुए, तो उन्हें उनके संस्कार करके उन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल, शिक्षा दीक्षा अर्थात शिक्षा एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए, नॉलेज के लिए उन्हें गुरुकुल या गुरु जी के पास, टीचर्स के पास भेजने की बात होने लगी। राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का अध्ययन किया। बच्चों, शास्त्र अर्थात नॉलेज। शस्त्र विद्या सीखी अर्थात बहुत प्रकार के वेपन होते हैं, तीर धनुष चलाना, तलवारबाजी करना, इनको सीखा। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। बच्चों, कुशाग्र मतलब बहुत ही तेज बुद्धि की, तीक्ष्ण बुद्धि की। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। बच्चों, उन चारों भाइयों में राम जो थे बहुत ही अधिक गुणवान थे। वे चारों भाइयों में
वे सबसे ज्यादा क्या दयालु थे, शालीन थे और न्यायप्रिय थे। बहुत ही शालीन, बहुत ही शांत रहने वाले ऐसे राम थे। और राम अपने पिता अर्थात दशरथ के काफी प्रिय भी थे। प्रिय तो चारों भाई थे, पर दशरथ जो थे वे राम को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल, एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, घन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। बच्चों क्या हुआ कि राम जब बड़े हो गए तो उनके शादी की बात भी चलने लगी, जैसे कि आम तौर पर चलता है। महाराज क्या करने लगे, अपने निकट पड़ोसियों में, अपने सगे संबंधियों में शादी के विषय में एक सुयोग्य वधु के तलाश में वे बातें करने लगे, चर्चाएं चलने लगी। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी कि द्वारपाल ने क्या कहा कि महर्षि विश्वामित्र आए थे। प्यारे बच्चों, विश्वामित्र कौन थे? बच्चों, विश्वामित्र एक बहुत ही बुद्धिमान और एक बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही जानकार तपस्वी थे। बच्चों, तपस्वी कौन होते हैं? तपस्वी वे होते हैं जो वनों में जाकर क्या करते हैं? तपस्या करते रहते हैं। तपस्या करना अर्थात ध्यान करना, सोचते रहते हैं, कुछ नया ज्ञान उत्पन्न करने के फिराक में ही रहते हैं। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। क्या नाम दिया अपने आश्रम का? विश्वामित्र ने सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। महर्षि ने कहा, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने में के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। किसने कहा? महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि मैं सिद्धि के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। इतनी बात सुनकर बच्चों क्या हुए? दशरथ चौंक गए, क्योंकि वह कि विश्वामित्र क्या मांग रहे थे? उनके सबसे ज्यादा प्रिय, प्राणों से भी प्रिय राम को मांग रहे थे। वे अचकचा गए, अर्थात वे निस्तब्ध रह गए, वे चौंक गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़े रहे। अर्थात बच्चों, मूर्छित होना अर्थात बेहोश हो जाना, और संज्ञा शून्य मतलब बच्चों अचेत हो जाना, बिल्कुल होश ही नहीं रहना, बिल्कुल उन्हें कुछ मालूम ही नहीं चलना, बिल्कुल निस्तब्ध, बिल्कुल बेहोश, मूर्छित। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था, किसी अनिष्ट की आशंका से कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास
खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहें मांग लें, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बच्चों, दशरथ राम को देना नहीं चाह रहे थे, और जैसे ही क्या हुआ, महर्षि विश्वामित्र को क्रोध आया, सारा दरबार सशंकित हो गया, चौंक गया कि कोई अनिष्ट या कुछ गलत नहीं हो जाए। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। क्या कहा वशिष्ठ ने कि आपने वचन दिया हुआ है कि आप मुनिवर जो मांगेंगे आप उन्हें देंगे। पुनः राम कोई सामान्य नहीं है, राम कोई सामान्य मानव नहीं है, वे बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही विशेष हैं। आप राम को दे दीजिए, इनसे उनका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। बच्चों, रीति का अर्थ है परंपरा। ज्ञान प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। प्यारे बच्चों, नितांत गंभीर माहौल में, माहौल कैसा गंभीर माहौल था, बहुत ही शोक का तो नहीं कहेंगे, बहुत ही माहौल गंभीर था, क्योंकि राजा दशरथ राम को देना नहीं चाहते थे, पर उन्हें देना पड़ रहा था। बच्चों, स्वस्ति वचन का अर्थ क्या है? अर्थात मंगलकारी गान हुए, मंत्र इत्यादि का पाठ किया गया। जब कोई किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो लोग क्या करते हैं? अच्छे अच्छे वचन बोलते हैं, अपने ईश्वर को स्मरण करते हैं, ताकि क्या हो? उनका कार्य सफल हो। शंख ध्वनि मतलब बच्चों शंख बजाए गए इत्यादि। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ
चल पड़े। बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र आगे चल रहे थे। राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुणीर बांधे, कमर में तलवार लटकाए। बच्चों, राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र भी वन की ओर जा रहे हैं। बच्चों, इसके आगे क्या होता है मैं आपको अगले पाठ में बताऊंगा। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।